नमस्कार दर्शकों, मैं श्रीराम चतुर्वेदी। आज हमारी उपस्थिति बस्ती में है। बस्ती में एपीएन पीजी कॉलेज, और यह कॉलेज काफ़ी पुराना कॉलेज है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में बच्चे उपस्थित हैं, स्कूली छात्र हैं। इनकी कुछ मांगे हैं, हम जानते हैं कि किस तरीके से इनकी मांगे हैं और क्या क्या किन कारणों से ये लोग धरना दिए हैं। भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार सिंह है। तो महेंद्र कुमार जी, आप लोगों का धरना कितने दिन से चल रहा? आज हमारे धरने का तीसरा दिन है। तो क्या कोई यहाँ के शासन प्रशासन के लोग आए? जी हाँ, आए थे। परसों जब हम लोग धरने की शुरुआत की थी तब भी आए थे। जी जी। और परसों तो प्राचार्य जी आए थे और परसों उससे कल आए हैं हमारे जो यहाँ पे कार्यवाहक प्रिंसिपल थे, वो आए थे। जी जी। तो आप लोग जो मांगे थी, कि आपकी मांगे मान गई? नहीं, मानने के लिए नहीं आए थे। जी जी। वो ये कहने के लिए आए थे कि हम उस चीज़ को करा देंगे। जी जी। उसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं था कि वो आज कराएंगे, वो 10 दिन बाद कराएंगे, 20 दिन बाद कराएंगे, 1 साल बाद कराएंगे, 2 साल बाद। हम लोग ने उनसे इतना बोला कि आपको जो भी टाइम चाहिए जी जी। आप उसको अपने लिखित एक पैड पे दे दीजिए कि आपको 2 महीने चाहिए, 4 महीने चाहिए। मैं मानता हूँ कि कोई काम तुरंत हाल ही नहीं हो सकता है, पर उसमें कम से कम एक अनुशासन तो लिखित दे देना चाहिए कि हम लोग कल को उंगली उठाने लगे कि आपने इतना दिन मांगा था और इतने दिन से इतना दिन हो गया। क्योंकि भैया जब हम लोग कहता है धरने बैठे हैं तो हम लोग उन्हें ज्ञापन उनको 7 तारीख को दिया था। जी जी। और 7 तारीख को देने के बाद हम लोग 21 तारीख को धरने बैठे। हम लोगों ने उनको 14 दिन का वक्त दिया। तो इधर तो मैंने उनसे मांगा तो कहे नहीं, लिखित कुछ नहीं हो पाएगा। हम कहा तो हमारे जो काम है, हमारे जो बिंदु हैं, जो हमारे मांगे हैं, वो अगर पूरी होती है हम लोग को दिखाई देंगे तो हम तो धरना स्टार्ट। जी, कौन कौन सी आपकी मांगे हैं? देखिए, मांगे तो हमारी 13 मांगे हैं। महाविद्यालय में देखिए, जैसे महाविद्यालय में लेट फीस, जो पहले हमारे महाविद्यालय में लेट फीस थी वो 500 रुपये थी, पर इस कोरोना महामारी के बाद काफ़ी जो बच्चे हैं उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, उनके परिवार वालों की, ये उस फीस को 500 से उठा के 1000 कर दिए। तो हमारी इनसे पहली मांग ये है कि वो महाविद्यालय की जो 1000 फीस उसको 500 करें। दूसरी, ये हर साल मतलब महाविद्यालय में साफ़ सफाई के तौर पे बच्चों से, हर एक बच्चों से 50 रुपये के तौर पे लिया जाता है। और उसमें उसके अलावा मतलब 50 रुपये जो लिया जाता है, हमारे महाविद्यालय में आप जाएंगे, अंदर भ्रमण करके देखेंगे, कोई सफाई नहीं है, मात्र 2 एम्प्लॉई हैं। मैं कहना चाहता हूं, जब आप फॉर्म रेट बढ़ा सकते हैं अपने अधिकार से, तो क्या 2 एम्प्लॉय आप प्राइवेट नहीं रखते हैं साफ सफाई के लिए? अगर नहीं रख सकते हैं तो आप उसी स्टाफ से काम कराइए। तो कहेंगे मेरे पास स्टाफ नहीं है। बेंच इतनी गंदी रहेगी कि छात्र छात्रा स्वयं उसको पहुँचेंगे, उसके लिए एम्प्लॉय नहीं है। तो दूसरी मांग ये है। तीसरी मांग हमारी ये है कि महाविद्यालय में जब भी पानी बरसता है तो कहता है यहाँ पे मतलब बारिश में पूरे पानी लग जाते हैं। अभी एक हाल ही में वीडियो वायरल हुआ था कि कोई एक बच्चा कह रहा था कि इस तरीके से कि यहाँ पर एपीएन पीजी कॉलेज है और इतना पानी लगा है। जी जी जी। तो इस तरीके से क्या यहाँ जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। इन लोग से कहो तो हाँ, ये कर देंगे, मिट्टी का रास्ता बना देंगे कुछ समय के लिए, वो मिट्टी फिर बढ़ जाएगी उसी में। और इससे ज़्यादा पानी का जो है, पानी चलिए मान लेते हैं कि पानी सूख जाता है हफ्ता दिन में, पर जो उसके एंजाइम्स हैं वो तो डिटेक्ट करते हैं बच्चों को, तो इससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। इसको महाविद्यालय का जो पर्यावरण बदबू इतनी आती है, इससे जो है पर्यावरण में नुकसान हो रहा है बच्चों का। अभी सुनने में आया है कि यहाँ पर जो शौचालय और पानी की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। नहीं, पेयजल की व्यवस्था, देखिए पेयजल की व्यवस्था है। एक टोटी में हमारी 2 टोटियों में ठंडा पानी आता है, 2 टोटी में नॉर्मल पानी आता है। जो शौचालय की व्यवस्था है, जो शौचालय हमारे यहाँ का है, उसमें शौचालय में आप पहले कहता पानी ना था ना कुछ। मैंने इनको ज्ञापन दिया था तो इन्होंने क्या कहा, एक सिंक लगवा दिया, एक पॉट लगवा दिया। बाकी जितने भी वॉशरूम टाइप के हैं उनमें कहीं पाइप नहीं है। मतलब अगर वॉशरूम को यूज़ कर रहा है तो पूरा यूरिन का जो छींटा है वो उसके पैर पे ही आना है। और जो पानी वाली समझोगे, जो हमारे पीछे टाइगर ब्लॉक है, यहाँ से कम 150 मीटर की दूरी पे होगा, वहाँ पे ना शौचालय में ही पानी की व्यवस्था है और ना पीने वाली पानी की व्यवस्था है। जब वहाँ टाइगर ब्लॉक में LLB की क्लास चलती है, वहाँ से बच्चों को अगर पीने आना पड़ता है पानी, तो कम से कम 15 मिनट समय लेते हैं। उस 15 मिनट में बच्चों का काफ़ी नुकसान हो जाता है। और कई बार तो प्रोफेसर ऐसे रोक देते हैं कि नहीं, आप क्लास में इंटर नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ है पानी की व्यवस्था, कि टाइगर में पानी की व्यवस्था है ही नहीं, ना शौचालय में ही है, ना पेयजल की व्यवस्था है। अभी आप ज्ञापन दिए हैं तो क्या हुआ उस पर? देखिए, जो हम मतलब जो अनुज बहादुर सिंह जो अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं, उनके नेतृत्व में जो हम लोग ये धरना दे रहे हैं, इसमें हम लोग अभी जस्ट की बात बता रहे हैं कि आज अनुज बहादुर सिंह सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। हाँ, और हम लोग ने अभी को ये दिया था कि भूख हड़ताल पे आज बैठ गए हैं। और कल तक अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं या हमको लिखित अनुशासन नहीं मिलता कि कब तक हमारी मांगे पूरी होंगी, तो हम लोग अनिश्चितकालीन मतलब आमरण अनशन में बैठेंगे। अब बताइए, उन्होंने ये एप्लीकेशन ही डिनाइड कर दिया जब वो छोटा सा डिसीजन, सेल्फ डिसीजन ले सकते थे, जब उनको अपने पे कमांड नहीं है। तो वो महाविद्यालय में 1800-1900 जो बच्चे हैं उनका नेतृत्व किस हिसाब से करेंगे, वो हमारे मांगों को किस तरह पूरा करेंगे, वो आगे का महाविद्यालय का भविष्य किस स्तर से ले जाएंगे, हम क्या ही कह सकते हैं।
एक प्रिंसिपल हमारे महाविद्यालय का जो बच्चों की इतनी अगुवाई नहीं कर सकता है कि चलिए ठीक है आप ये ना कुछ करते, वो रिसीविंग कर लेते। रिसीविंग करने का उनके पास अधिकार नहीं, वो कह रहे हैं नहीं हम नहीं करेंगे। आप बताइए, हम लोग ने एडमिशन लिया यहाँ पे एपीएन पीजी कॉलेज में, हम लोग पैसा दे रहे हैं एपीएन पीजी कॉलेज में, हर बच्चे के हाथ में रसीद है एपीएन पीजी कॉलेज में, तो वो मुख्य रूप से तो वो अपने महाविद्यालय के प्रिंसिपल से ही बात करेगा। अब वो बताइए उस प्रिंसिपल का क्या टोन है? उस प्रिंसिपल का टोन है आप जाइए एसडीएम के पास, आप जाइए डीएम के पास, आप जाइए कुलपति के पास। तो आप क्यों पैसा ले रहे हैं? कुलपति आके पैसा ले लें हम लोग से ना, आप क्यों पैसा ले रहे हैं? आप कल से एसडीएम साहब की टेबल लगवाई, वो आके पैसा ले लें। ये ऐसे हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य जी हैं। धरना प्रदर्शन पे हमारे साथ मौजूद हैं एपीएन पीजी कॉलेज के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार। आइए जानते हैं इनसे कि क्या मामला है। भाई साहब क्या नाम है आपका और क्या मामला है कि आप लोग धरना पे बैठे हैं? मेरा नाम अनुज बहादुर सिंह है और मैं कुल 13 मांगों को लेके अपने महाविद्यालय की कुल 13 समस्याओं को लेके यहाँ पे धरने पे बैठा हूँ और अध्यक्ष पद का प्रत्याशी भी मैं यहाँ एपीएन पीजी कॉलेज सब की बात। तो किसी संघ से हैं या? नहीं किसी संघ से नहीं, निर्दल हैं। क्या लगता है कि यह मांगे आपकी पूरी हो जाएंगी? अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये प्रचार से ये कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी ये सारी मांगों को पूरा किया जाए और नहीं तो हम आमरण अनशन की ओर फिर बैठेंगे। आप किस संकाय के हैं? हाँ, मैं वार्डी संकाय का हूँ। हाँ दर्शकों, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो स्कूली विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, एपीएन पीजी कॉलेज ये बहुत बड़ा कॉलेज है और काफ़ी पुराना प्रचलित कॉलेज है। लेकिन यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं एक बच्चे के जीवन के लिए जो उसको विद्यालय में मिलना ही चाहिए, वो सुविधाएं यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही हैं। इसके लिए ये बच्चे अभी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।